हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इंग्लिश क्लासेस विद सर जी। आज मैं आपको इतनी इस इंग्लिश क्लासेस के माध्यम से टाइप ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस को आप कैसे पहचानेंगे और पार्ट ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं, उनका यूज कैसे होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। मोस्टली क्या होता है, बच्चों को या स्टूडेंट्स को इनमें कंफ्यूजिंग रहती है, परंतु आज जब अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आज के बाद आपको टाइप ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस और पार्ट ऑफ स्पीच में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का मेरा जो टॉपिक है कि टाइप ऑफ सेंटेंस किसे कहते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं या किसे कहते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस को आप कैसे पहचानेंगे और पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं उसको हम कैसे यूज करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, तो पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस की जो हम बात करेंगे, मतलब कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे ताकि हम फ्यूचर में इसे कभी ना भूलें। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंस की अगर बात करते हैं तो सबसे नंबर 1 पे हमारा आता है इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कितने टाइप प्रकार के होते हैं। तो इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला हमारा जो होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव सेंटेंस। इसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। परंतु आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हम कैसे पहचानें कि कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस होता है, कौन सा सिंपल होता है। तो आप इसके लिए एग्जांपल देखिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे सीता इज प्लेइंग इन द गार्डन, मतलब कि सीता बाग में खेल रही है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिनका सेंस पॉजिटिव आता है या सिंपल सेंटेंस होते हैं, तो इन्हीं को हम पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। आप एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मोहन प्लेस विद हिज फ्रेंड्स, मतलब कि मोहन अपने मित्रों के साथ खेल रहा है। तो इन दोनों सेंटेंस में आपने एक चीज देखी होगी कि इनका जो सेंस आ रहा है वो पॉजिटिव वे में आ रहा है और एक सिंपल वे में आ रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वह हमारे पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस होते हैं। जैसे सीता इज प्लेइंग इन द गार्डन और मोहन प्लेज विद हिज फ्रेंड, मतलब कि मोहन अपने मित्रों के साथ खेल रहा है। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप, जो इसका था दूसरा कौन सा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के जो अंतर्गत आता है, तो वो हमारे होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस वह होते हैं जिसमें हम नो और नॉट का प्रयोग किया जाता है। कहने के मतलब हिंदी में सेंस उसका नहीं निकलेगा, नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, इसको भी हम एग्जांपल के माध्यम से जब देखेंगे तो हमें ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। जैसे राधा इज नॉट crying in the class, मतलब कि राधा इज नॉट क्राइंग इन द क्लास, राधा क्लास में नहीं चिल्ला रही। तो यहां पे देखिए, आपने यहां देखिए नोट लगा हुआ है, तो नोट का मतलब होता है नहीं। तो जिसमें इस चीज का सेंस आया नोट लगाओ, वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। आप इसका एक एग्जांपल देखिए तो आपको बहुत अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा। जैसे देयर is no water in the jug,
मतलब देयर इज नो वाटर इन द जग, जग में पानी नहीं है। तो यहां पे देखा कि आपने नो लगा हुआ है, इसका ही मतलब नहीं होता है। तो कहने का मतलब है जिसमें सेंटेंस में नो या नोट आता है पर हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे नोट लगा है, यहाँ पे नो लगा हुआ है। यहाँ पे नो इसलिए यूज हुआ है क्योंकि वाटर हमारा लिक्विड होता है, और जब हम लिक्विड की बात करेंगे तो इंग्लिश ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग हम नोट का प्रयोग नहीं करते, वहां पे हम नो का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आज आपने अफर्मेटिव सेंटेंस के जो टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, हमने उसके एग्जांपल के माध्यम से यहाँ एक्सप्लेन किया है, अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और उम्मीद करते हैं हम नहीं भूलेंगे। अगर आपको समझ में आया तो आप इसके एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब हम टाइप ऑफ सेंटेंस के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट या टाइप की बात करते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस के सेकंड टाइप की बात करें तो वह हमारा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझेंगे तो इसको भी हम, इसके भी टू टाइप तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तभी हम इसके बारे में अच्छी तरह समझ पाएंगे। जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस टू टाइप होते हैं उसी तरह से इंटेरोगेटिव भी होते हैं। तो इंटेरोगेटिव में पहले टाइप में कौन से आते हैं, पहले हमें ये देखना होगा। तो पहले में वह होते हैं जिनकी स्टार्टिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब से होती है। जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो, हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे होंगे, कौन से होते हैं, जैसे इज, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, ये हमारे सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब की हम एक अलग से वीडियो आपको अपलोड करेंगे, जो आप वहां से हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिटेल से जान लीजिएगा। फिलहाल हम आपको टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। इसको हम यस नो आंसर देने वाले इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है। इसमें जो भी इस क्वेश्चन के अंतर्गत जब भी इसका हम आंसर निकालेंगे तो या तो वो आंसर यस में होगा या वो नो में देना निकलता है। और तीसरा जो इसकी पहचान होती है, इसे हम कहा जाता है, इसे कहीं में आपको ए टाइप इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है। ए टाइप इंटेरोगेटिव भी कहा जाता है। इंटेरोगेटिव तो कहने का मतलब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप में हम वह सेंटेंस होते हैं जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब से होती है, जिसका अगर आंसर निकालेंगे यस नो में आएगा, और इसको ए टाइप इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है। आप इसको एग्जांपल्स के माध्यम से देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे डू यू वांट टू ड्रिंक द मिल्क, ड्रिंक द मिल्क। तो यहां पे है डू यू वांट टू ड्रिंक द मिल्क, क्या तुम दूध पीना चाहते हो। तो हम कहेंगे क्या तुम दूध पीना चाहते हो, तो हम कहेंगे यस, हाँ या नो। तो मतलब कि इसका आंसर यस या नो में आता है, तो इसको यस नो इंटेरोगेटिव भी कहा जाता है, और इसे ए टाइप इंटेरोगेटिव की नाम दिया गया है। नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल की बात करें, इज मोहन नॉट मेकिंग द नॉइस। मतलब कि इज मोहन नॉट मेकिंग द नॉइस, क्या मोहन शोर मचा रहा है, तो हम कहेंगे यस, या तो मचा रहा है, या नो नहीं मचा रहा है, तो इसे यस नो इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है। अब बात रही इसे हेल्पिंग वर्ब वाले कैसे, स्टार्टिंग वाले कैसे करते, तुम यहाँ पे देखिए जो डू लगा हुआ है और यहाँ पे जो इज लगा हुआ है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, तो इसे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव के सेकंड टाइप के सेंटेंस के बारे में, कि सेकंड टाइप्स के कौन से होते हैं। तो जब सेकंड टाइप की बात करेंगे तो इसकी स्टार्टिंग किसी होती है WH वर्ड फैमिली से, WH फैमिली वर्ड से। मतलब जिसकी स्टार्टिंग WH फैमिली वर्ड से होगी, इसे हम रीजन शो करने वाले इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, और इसे बी टाइप इंटेरोगेटिव का भी नाम दिया जाता है।
तो आपने क्या देखा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए यहाँ पर हमने दो टाइप दे रखे हैं कि एक में वह होते हैं जो हेल्पिंग वर्ड स्टार्ट होते हैं, दूसरे वह होते हैं जिनकी एज WH फैमिली वर्ड से होती है। एक वह होते हैं जिनका जब हम आंसर ढूंढेंगे तो यस नो मिल जाएगा, एक वह होगा जिसका हम आंसर ढूंढेंगे तो उसका रीजन शो होगा, और दूसरा में एक को हम ए टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं और दूसरे को हम बी टाइप इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। परंतु अब हम इसको बी टाइप वाले या WH फैमिली को जब एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखिए जैसे वेयर आर यू गोइंग, मतलब कि तुम कहां जा रहे हो, तुमसे क्या पूछा जा रहा है, रीजन पूछा जा रहा है, रीजन शो हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम WH फैमिली वर्ड, जैसे WH फैमिली वर्ड है और रीजन भी शो हो रहा है तो इसे WH फैमिली वर्ड या रीजन वाला या बी टाइप इंटेरोगेटिव कहते हैं। और दूसरा देखिए, इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच क्लास डू यू रीड, मतलब कि इन विच क्लास डू यू रीड, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मतलब रीजन पूछा जा रहा है तो इसको क्या कहते हैं, WH फैमिली वर्ड वाला भी कहा जाता है प्लस रीजन और बी टाइप इंटरोगेटिव भी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के टू टाइप्स को बांटा जाता है, टू टाइप से हम इसे समझते हैं। पहले टाइप में वह होते हैं जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ड से होती है और दूसरे टाइप में वह होते हैं जिनमें WH फैमिली वर्ड होती है। पहले टाइप का जब आप आंसर फाउंड करेंगे तो यस या नो में आएगा। कैसे, जैसे डू यू वांट टू ड्रिंक द मिल्क, तो हम कहेंगे यस, हाँ मैं पीना चाहता हूं, या फिर हम कह देंगे नो, मैं नहीं पीना चाहता हूं, मान लो यस नो में आएगा। जैसे कि मोहन नॉट मेकिंग द नॉइज, क्या इज मोहन नॉट मेकिंग द नॉइज, क्या मोहन शोर मचा रहा, तो हम कहेंगे यस मचा रहा है, या नो नहीं मचा रहा है। तो कहने मतलब इसे हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाला बोला जाता है या यस नो वाला भी कहता है। और एक तरफ से हम इसे ए टाइप इंट्रोगेटिव भी कह देते हैं। अब दूसरे टाइप की बात हो रही है तो यहाँ पे देखिए WH फैमिली वर्ड भी है और प्लस इसमें रीजन भी शो हो रहा है। कैसे, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, रीजन पूछा जा रहा है तो हम मार्केट जा रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं तो हमने रीजन क्या बताया कि हम मार्केट जा रहे हैं, तो ये रीजन बताया कि मार्केट जा रहे हैं, रीजन पूछा गया है। तो इस तरह से रीजन शो होने वाले भी कहते हैं। इन विच क्लास डू यू, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, हम 7th क्लास में पढ़ते हैं। तो कहने मतलब इसमें रीजन पूछा जा रहा है कौन सी, तो ये रीजन शो होने वाले भी इंट्रोगेटिव होते हैं, इन्हें बी टाइप इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। तो आई होप आपने यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो टू टाइप में जो इनका डिवाइडेशन हमने करके यहाँ समझाया तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझ में आ गया होगा और आई होप अब आप इसे नहीं भूलेंगे। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप इसकी एक शॉर्ट स्क्रीन में ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम टाइप ऑफ सेंटेंस के थर्ड टाइप्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम इसके टाइप ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत इसके थर्ड टाइप्स की बात करते हैं। तो थर्ड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वह हमारे होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस, तो इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें वह सेंटेंस है जिसमें हम किसी को कमांड देते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट, वार्निंग, इन्विटेशन, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, एक्सेट्रा। मतलब कि इंपरेटिव सेंटेंस वह होते हैं जिसमें किसी को कमांड दी जाती है अधिकारी द्वारा, किसी से रिक्वेस्ट निवेदन किया जाए, किसी को वार्निंग चेतावनी दी जाए, किसी को इन्विटेशन बुलाया जाता है, किसी को इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए जाते हैं या किसी को ऑर्डर आदेश दिया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको भी आप एग्जांपल के माध्यम से देखें तो आपको समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर शट द डोर, एक सेंटेंस है शट द डोर, दरवाजा बंद कर दीजिए। तो इसमें क्या हम किसी को आदेश दे रहे हैं शट द डोर, दरवाजा बंद कर दीजिए। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। एक और देखिए, जैसे डू नॉट मेक अ नॉइस, डू नॉट मेक अ नॉइस, मतलब कि शोर मत मचाइए। हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप शोर मत मचाइए। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वह हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की डिटेल वीडियो हम बाद एक और अपलोड करेंगे जिसमें आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। फिलहाल हम प्रेजेंट टाइम में आपको टाइप ऑफ सेंटेंस बता रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं और उनकी पहचान क्या होती है, आप कैसे पहचानेंगे। आई होप आपको इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान के बारे में समझ में आ गया होगा
कि जिसमें कमांड दी जाए, किसी से रिक्वेस्ट की जाए, किसी से वार्निंग दिया जाता है, किसी को इन्विटेशन किया जाए, किसी को इंस्ट्रक्शन दिए जाए या ऑर्डर दिया जाता है, ऐसे सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। आई होप आपको इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आए हो, तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम टाइप ऑफ सेंटेंस के नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस के 4 पार्ट्स की बात करते हैं, तो इस 4 टाइप्स में इसका आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, इसके बारे में हम यहां पे डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो वह सेंटेंस जिसमें किसी के लिए ब्लेस, प्रे, कर्स, विश, एक्सेट्रा, मतलब कि वह सेंटेंस जिसमें किसी के लिए ब्लेस आशीर्वाद दिया जाए, दुआ की जाए, प्रे प्रार्थना की जाए, कर्स जिसे कोसा जाए, विश जिसके लिए इच्छा जाहिर की जाए या किसी विश की जाए, शुभकामनाएं दी जाए जिसे, इस तरह के सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की यह पहचान होती है कि जिसमें इन चीजों का भाव आता है या सेंस आए, वह हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे मे गॉड यू लिव लॉन्ग, मतलब मे गॉड यू लिव लॉन्ग, परमात्मा आपकी उम्र लंबी करे। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वह हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसमें प्रार्थना की जा रही भगवान से कि आपकी उम्र लंबी करे। ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको एक्सप्लेनेटरी सिंबल भी मिलेगा। यहां से भी आप पहचानेंगे कि जिसमें एक्सप्लेनेटरी सिंबल मिले और जिसमें इन, ब्लेस, प्रे, कर्स या सिंस का भाव आए, वह हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। एक और देखिए, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, मतलब परमात्मा आपको आशीर्वाद दे, खुश रखे। तो आपने क्या देखा, हमने क्या देखा कि लास्ट में यहाँ पे एक्चुअली सिंबल है और इसमें भी हम किसी के लिए ब्लेस, मान लो कि ब्लेस दुआ कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए ताकि आपको और अच्छी तरह से आए। गो टू हेल, गो टू हेल, नर्क में जाइए। तो क्या हो रहा है, वहां पे कोई कोस रहा है, क्या कर रहा है, कोस रहा है, मतलब कोस रहा है। कर्स मिलता है कोसना, विश माने इच्छा जाहिर करना, प्रे माने प्रार्थना करना, ब्लेस माने किसी के लिए अच्छी भावनाएं रखना। तो कहने का मतलब है ऑप्टेटिव सेंटेंस वह होते हैं जिनमें इन वर्ड्स का सेंस हो और प्लस लास्ट में एक्सप्लेनेशन सिंबल आते हैं। ऐसे सेंटेंस हमारे जो होते हैं वह ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। आई होप आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में समझ आ गया होगा और आप अब कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप ऑफ सेंटेंस के नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वह हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी समझने के लिए हमें देखना होगा कि ये भी सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस 2 टाइप के कैसे होते हैं, तो एक टाइप में वह सेंटेंस होते हैं जिसमें हम लोग ब्रेवो, अलास, हुर्रे, ओह, एक्सेट्रा, मतलब कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पहले टाइप की बात करें तो जो ये वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं और इसमें आपको एक्सक्लेमेटरी सिंबल मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप इसे देखिए तो आप बहुत अच्छी तरह से रहेंगे। जैसे हुर्रे, वी हैव वन द मैच। हुर्रे, तो इस सेंटेंस में हमने क्या देखा है कि हुर्रे, मतलब वर्ड हुर्रे यूज है, हुर्रे मतलब हैरानी का है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं इसमें हैरानी का, हुर्रे मतलब खुशी चिल्लाना, ये खुशी का शब्द होता है कि वी हैव वन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। तो मतलब कि इसमें ये जो खुशी वाला वर्ड है स्टार्टिंग में आ जाएगा और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सिंबल जो होगा उसी बात तुरंत आ जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एक और देखिए, अलास वी आर ruined, मतलब वो कह रहा अलास अफसोस, वी आर ruined, हम बर्बाद हो गए। तो इस तरह के सेंटेंस में अलास, हुर्रे ये वर्ड स्टार्टिंग में आकर शुरू में एक्सक्लेमेटरी सिंबल आ जाते हैं।
तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं और इसको भी हम टू टाइप में देखेंगे। तो परंतु अब हम देखेंगे कि दूसरे टाइप में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं। तो दूसरे टाइप में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह होते हैं जिसके लास्ट में ये सिंबल आएगा। जैसे यहां पे आप एग्जांपल के माध्यम से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरे टाइप के सेंटेंस की बात करें या यहां तो आप देखिएगा यहां पर व्हाट आर प्लीजेंट वेदर, मतलब देखिए इसमें भी हैरानी का बोध हो रहा है। व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, मौसम कितना सुहावना है। मतलब कि इस तरह के सेंटेंस में भी हैरानी मतलब एक्सक्लेमेटरी सिंबल मतलब बोध हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस भी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिसको हम टू सेकंड टाइप में रखते हैं क्योंकि इसमें सिंबल है वो लास्ट में जाता है। एक और देख लीजिए, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, यू आर मतलब हाउ ब्यूटीफुल यू आर मतलब कि तुम कितने सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। मतलब कि इसमें एक्सक्लेमेशन सिंबल कहां गया, लास्ट में। एक्सक्लेमेशन सिंबल कहां गया, लास्ट में गया है। और कहते हाउ ब्यूटीफुल यू आर मतलब तुम कितनी सुंदर हो, मतलब हैरानी का बोध हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के भी टू टाइप्स होते हैं। एक वह जिसे बरेवो, अला, सुर्रे, ओ वहां स्टार्टिंग में लग जाता है और एक्सक्लेमेशन सिंबल जस्ट उसके बाद में लग जाता है। और सेकंड टाइप के सेंटेंस वह आते हैं जिसमें हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सिंबल लास्ट में लगता है और दोनों टाइप के सेंटेंस में ही हैरानी का बोध होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कहते हैं। आई होप टाइप ऑफ सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। आपने 5 टाइप्स के बारे में यहाँ समझा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और आई होप आप इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे टाइप ऑफ सेंटेंस के बीच में अफर्मेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स हमने बताए थे आपको। इंटरोगेटिव भी 2 टाइप्स के अंतर्गत होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान बताई आपको, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को 2 टाइप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर समझाया। आई होप अब आप टाइप ऑफ सेंटेंस को कभी लाइफ में दोबारा नहीं भूलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस किसे कहते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस आप कैसे पहचानेंगे, उनके नेम क्या होते हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।